नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन व बूंदाबांदी को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों पर अलर्ट जारी किया है। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव, साथ ही आज कैसा रहेगा आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहा। हालांकि देर रात्रि प्रदेश के कुछ एक पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़ व श्रीगंगानगर के आसपास के कई भागों पर बादलवाई व बादलों की घटाटोप ने किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाई। मुख्य रूप से बात करें जैसलमेर के पोखरण, कुलधरा, रावला, फलोदी, अनूपगढ़, बीकानेर के पोंगल, लूणकरणसर, नोखा, तो वहीं हनुमानगढ़ के आसपास के कई भागों पर भी बादलों की आवाजाही देखी गई है। हालांकि 24 मार्च को देर सुबह से ही कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से बात करें प्रदेश के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सिकावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अलवर, खैरतल, दौसा, भरतपुर, डीग के कई भागों पर आगामी 24 मार्च को मौसम में बदलाव के साथ बादलवाई तो कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां किसान भाइयों की चिंताएं व परेशानी बढ़ सकती हुई नजर आ सकती हैं। मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों, मौसम विभाग द्वारा लेटेस्ट जारी रिपोर्ट के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आगामी 24 मार्च को पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान के बीकानेर व जयपुर संभाग पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश तो कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि शेष अधिकांश भागों पर बात की जाए तो कोटा संभाग, वहीं बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग व कुछ एक पाली के दक्षिणी संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर मौसम आगामी दिनों के दौरान शुष्क रहने की संभावना है। तो वहीं आगामी एक नया पश्चिमी विक्षोभ आगामी 26 व 27 मार्च को उत्तरी पश्चिमी व उत्तरी भागों पर प्रभावी होने की संभावना है। यानी कि आगामी 10 दिनों के दौरान मुख्य रूप से पंजाब व हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र तो वहीं पाक सीमावर्ती क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव किसान भाइयों के लिए परेशानी का सबक बन सकता है। हालांकि ज्यादा भारी बारिश की संभावना नहीं है और किसान भाइयों कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली गर्जने जैसी स्थिति तो कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां किसान भाइयों की परेशानी बनेगी। वहीं मुख्य रूप से मौसम विभाग ने आगामी 24 मार्च को लेकर कई जिलों पर अलर्ट जारी किया है, जिसमें मुख्य रूप से बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सिकावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, जयपुर जिला व अलवर व भरतपुर जिले पर अलर्ट देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ के किसान भाइयों को आगामी 24 घंटों के दौरान सतर्क रहना होगा और अपनी सूखी हुई फसलों को ढककर थ्रेसिंग का कार्य कर सुरक्षित स्थान पर संरक्षित करना होगा। किसान भाइयों, मुख्य रूप से बात की जाए मौसम विभाग द्वारा लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जयपुर व भरतपुर संभाग पर आगामी 24 मार्च को बारिश होने की संभावना है। तो वहीं बीकानेर संभाग पर भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना जताई है। तो वहीं 26 मार्च को आने वाले एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों पर फिलहाल बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान अब तापमान में भी आगामी 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि देखने को मिल सकती है। यानी कि जहां प्रदेश पर मौसम में गतिविधियों में बदलाव उम्मीद देखने को मिलेगा, तो वहीं अब आगामी दिनों के दौरान आपको तापमान की बढ़ोतरी के साथ प्रदेश पर अब गर्मी का असर भी तेज होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए बात करें किसान भाइयों अभी एक जिले के मौसम को लेकर, ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले के मौसम की आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करूं किसान भाइयों हनुमानगढ़ जिले को लेकर, तो हनुमानगढ़ जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। वहीं मुख्य रूप से दोपहर के समय कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि दिन भर बादलों की आवाजाही व बादलों की घटाटोप बनी रहेगी और दिन में छायादार बादलों की आवाजाही के साथ किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल कटाई एवं थ्रेसिंग का कार्य देखिएगा और सूखी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर संरक्षित कीजिएगा। किसान भाइयों, होली के बाद भी 26 व 27 मार्च को हनुमानगढ़ जिले पर मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बात करूं किसान भाइयों गंगानगर को लेकर, तो गंगानगर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा और अल सुबह कई भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि बादलों की आवाजाही व बादलों की घटाटोप दिन भर बनी रह सकती है और जो किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आएगा। किसान भाइयों बात करूं जयपुर को लेकर, तो जयपुर राजधानी व आसपास के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा और दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और दिन भर छायादार बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं दिन में सामान्य से तेज हवाओं की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। बात करूं किसान भाइयों चूरू जिले को लेकर, तो चूरू जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की घटाटोप बनी रह सकती है और दोपहर के समय कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां तो दिन में हवाओं की गतिविधियां पिछले दिनों की बजाय थोड़ी तेज देखने को मिल सकती है। यानी
कि किसान भाइयों को सूखी हुई फसलों को ढककर सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। बात करूं किसान भाइयों बीकानेर को लेकर, तो बीकानेर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की आवाजाही व दिन भर छायादार बादलों की आवाजाही के साथ दिन में हवाओं की गतिविधियां थोड़ी बहुत तेज देखने को मिल सकती है और दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर धूल भरी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो वहीं आगामी 26 व 27 मार्च को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर के कई क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप नजर आ सकती है। बात करूं किसान भाइयों जैसलमेर को लेकर, तो जैसलमेर पर भी बीती रात्रि से ही कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई नजर आई है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी छायादार बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। हालांकि 24 मार्च को दोपहर बाद मौसम शुष्क बनता हुआ देखने को मिलेगा और किसान भाइयों को आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल कार्य का जारी रखना होगा। किसान भाइयों जोधपुर को लेकर बात करूं, तो जोधपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा और आगामी 24 घंटों के दौरान छायादार बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है और दोपहर के समय कुछ क्षेत्रों पर हवाओं की गतिविधियां भी तेज देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश की संभावना फिलहाल जोधपुर के किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। बात करूं किसान भाई अलवर को लेकर, तो अलवर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन भर छायादार बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तो वहीं 26, 27 व 28 मार्च को कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के साथ घटाटोप किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी कुछ एक भागों पर देखने को मिल सकती है। ज्यादा भारी बारिश की संभावना फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। दौसा जिले को लेकर बात करूं किसान भाई, तो दौसा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है और दोपहर बाद कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही तो कुछ एक भागों पर बादलों की आवाजाही के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि किसान भाइयों दौसा जिले पर किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल भारी बारिश की संभावना नहीं है और किसान भाइयों को मौसम में ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्य को देखना होगा। किसान भाइयों बात करूं आगामी सीकर जिले को लेकर, उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट में अपने गांव जिले शहर का नाम लिखकर अवगत कराइएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी आपको मिलती रहे। किसान भाइयों सिक्योरिटी क्षेत्र सीकर को लेकर बात करूं, तो सीकर पर आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा और आज सुबह से ही कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है जो कि दिन भर छायादार बादलों की आवाजाही के रूप में नजर आएगा। दिन में हवाओं की गतिविधियां पिछले दिनों की बजाय थोड़ी तेज नजर आ सकती है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाई, जो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आएगा और दिन भर छायादार बादलों की घटाटोप बनी रह सकती है। कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दोपहर के समय नजर भी आ सकती है। किसान भाई बात करूं नागौर को लेकर, तो नागौर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन भर छायादार बादलों की आवाजाही, दिन में अधिकतम तापमान 37-38 के आसपास बने रहने और दोपहर के समय कुछ क्षेत्रों पर घटाटोप बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बात करूं किसान भाइयों टोंक जिले को लेकर, टोंक जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि हल्की बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। किसान भाइयों इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव टोंक पर कम नजर आने की संभावना है। यानी कि मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को टोंक व सवाई माधोपुर पर कृषि कार्य को जारी रखना होगा। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर पर भी छायादार बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बूंदाबांदी की संभावना नजर नहीं आ रही है। बात करूं किसान भाइयों भीलवाड़ा को लेकर, तो भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रह सकता है। दिन में धूप जैसी स्थिति भी नजर आएगी तो कुछ समय छायादार बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हालांकि आगामी 26-27 मार्च को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भीलवाड़ा पर देखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। कोटा को लेकर बात करूं किसानों में, तो आड़ती संभाग पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ का हल्का प्रभाव नजर आ सकता है और दिन में छायादार बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। हालांकि किसान भाइयों कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है और मौसम में घटाटोप जैसी बादलों की आवाजाही किसान भाइयों की चिंताएं अवश्य बढ़ा सकता है। हालांकि किसान भाइयों आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान आपको मौसम में ध्यान में रखते हुए अपनी फसल में थ्रेसिंग का कार्य देखना होगा। किसान भाइयों बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की छायादार बादलों की आवाजाही रहेगी, मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं बारां पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। झालावाड़ को लेकर बात करूं, झालावाड़ पर भी जहां मौसम में हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रह सकता है। यानी कि होली के दिन हल्की बादलवाई किसान भाइयों की थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ाता हुआ अवश्य नजर आएगा प्रदेश पर। मुख्य रूप से प्रदेश के उत्तरी बीकानेर संभाग, सिकोटी संभाग व जयपुर संभाग व भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर किसान भाइयों को बूंदाबांदी के रूप में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उदयपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, उदयपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां पश्चिमी रहने के साथ हल्की बादलवाई की आवाजाही अवश्य बनी रहेगी। हालांकि फिलहाल बारिश की संभावना 0% बनी हुई है। वहीं चित्तौड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 35-37 के आसपास चित्तौड़ पर बना रह सकता है। तो वहीं प्रतापगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां नजर आएंगी और दोपहर के समय थोड़ी बहुत हवाओं की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाई, तो डूंगरपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर कम नजर आने की संभावना है। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाई, तो बांसवाड़ा पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। यानी कि होली के आसपास बांसवाड़ा पर मौसम शुष्क बनी रहने की संभावना है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आसपास के उदयपुर संभाग के किसान भाइयों को मौसम में ध्यान में रखते हुए अपनी फसल कटाई व थ्रेसिंग का कार्य जारी रखना होगा। बात करूं किसान भाई जालोर को लेकर, तो जालोर पर भी आगामी 24 घंटों
घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, तो वहीं पाली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रह सकता है। हालांकि दोपहर के समय बादलों की आवाजाही व घटा टॉप जैसी स्थितियां पाली के कुछ उत्तरी क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल मौसम ज्यादातर समय शुष्क रहने की संभावना है। बाड़मेर को लेकर बात करूं किस समय, तो बाड़मेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां थोड़ी बहुत तेज देखने को मिल सकती है और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ हल्की बादलवाई और दोपहर के समय मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं आगामी दिनों के दौरान बात करें तो 26-27 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव व छायादार बादलों की आवाजाही अवश्य बन सकती है। किसान भाइयों, मुख्य रूप से बात की जाए एक एक जिले के मौसमी आकलनों से, तो 24 मार्च को प्रदेश के पाक सीमावर्ती क्षेत्र व पंजाब और हरियाणा से सटे हुए क्षेत्रों पर अवश्य मौसमी गतिविधियों में बदलाव नजर आएगा, जिसमें मुख्य रूप से बीकानेर, सिकावटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखी जाने की उम्मीद है। हालांकि प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। ताजा अपडेट आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट पर अपने प्यारे कमेंट अवश्य लिखिएगा। राम राम सा।